जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। और आज हम आपको कल हमने टेंस के बारे में बताया था कि टेंस क्या है और उसके कितने भेद हैं। आज हम लोग टेंस का पहला जो भेद होता है काइंड्स प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट टेंस की मैं बता दूं कि इसमें भी कितने टेंस होते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4 भाग होते हैं। तो जो मैंने पहले एक बात सुन लो, जो मेरी पुरानी वीडियो कल की नहीं देखी होगी, ऊपर मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जाके वहां से टेंस के बारे में और टेंस के कितने काइंड्स है, वो टेंस किसको कहते हैं, वो सब मैंने जो कल बताया वो उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। उसके बाद उससे आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है क्या? वर्तमान। वर्तमान यानी जो अभी चल रहा है, हमारा जो चल रहा है वो हमारा वर्तमान है। यानी प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या हुआ? जो अभी फिलहाल हाल के टाइम पे जो काम हो रहे हैं, जो हम अभी कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। यानी मैं अभी क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? पढ़ा रहा हूँ, यानी प्रेजेंट टेंस हो गया। तो टेंस क्या बताते हैं? टेंस क्रिया को बताते हैं कि काम यानी क्रिया जो हो रही है, यानी वर्ब कब किया जा रहा है, कब हो रहा है, उसके बारे में कौन बताता है? टेंस बताता है। तो जो काम अभी फिलहाल हो रहा है उसके बारे में बताने वाले को क्या कहता है? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। तो प्रेजेंट टेंस के भी अपने 4 भाग होते हैं। तो सबसे पहला भाग हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको इंडेफिनिट भी कहा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ साथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इम्परफेक्ट मैंने लिखा नहीं है, बता दिया मैंने आपको। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हमारा तीसरा है। उसके बाद चौथा है चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी यहाँ पे हमने 4 भाग लिखे हैं। किसके? सिर्फ प्रेजेंट टेंस के। इसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 भाग है और फ्यूचर के भी 4 भाग है। बस उसमें फर्क क्या है? यहाँ प्रेजेंट की जगह पास्ट लग जाएगा और प्रेजेंट की जगह फ्यूचर लग जाएगा। तो पास्ट और फ्यूचर, अब ये चारों को भी हमें समझना पड़ेगा ना। इन चारों को जब तक समझेंगे नहीं, हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है, कौन सा सेंटेंस और कौन सा कंटीन्यूअस कहा जाता है, कौन सा प्रेजेंट कहा जाता है, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है, ये सब समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक सेंटेंस के एक एक भाग को हम लोग सेंटेंस वाइज समझेंगे। किसके वाइज? सेंटेंस वाइज। यानी एक एक भाग का हम लोग सेंटेंस लेंगे, उसको बनाएंगे और एक एक भाग को पढ़ेंगे कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कब सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है और कैसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है। तो उससे पहले मैं एक बात बता दूं, कई वीडियो बनाते हैं लोग कि हाँ बहुत सारे मतलब कहते हैं कि 1 महीने में इंग्लिश सीखे, 2 महीने में इंग्लिश सीखे। क्या आप लोग ऐसा हो सकता है कि 1 या 2 महीने में वीडियो देख देख के यूट्यूब में इंग्लिश सीख जाओगे? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 1 महीने में कंप्लीट, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इंग्लिश में मेन जो है आपका वो है वर्ड। ठीक है, जब तक आपको वर्ड और मीनिंग उसकी समझ में नहीं आएगी या याद नहीं होगा, तो क्या आप वीडियो में देखे हुए वीडियोस को समझ के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके सीख जाओगे? जब तक आप लोगों को वर्ड की मीनिंग नहीं पता होगी तब तक नहीं सीख पाओगे। चलो कई तो ऐसे होते हैं वर्ड आसान होते हैं, पर कभी कभार ऐसा आ जाता है जो वर्ड हार्ड हो जाए, तब क्या आप लोग सीख पाओगे? तब वो इंग्लिश स्पीकिंग काम देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में आपको वही बताया जाएगा जो आपने पढ़ा है। लेकिन उसके अगर कोई वर्ड जब तक याद नहीं करोगे, उसकी मीनिंग का नहीं पता होगा, तब तक आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में नहीं जान पाओगे। तो सबसे पहले वर्ड याद करने हैं। क्या याद करना है? वर्ड और उसकी मीनिंग। तो टेंस के साथ साथ वर्ड मीनिंग भी आपको खुद याद करनी होती है। ठीक है, क्योंकि वर्ड मीनिंग याद करोगे तभी जाके कुछ सीख पाओगे, क्योंकि टेंस तो सेंटेंस ये सब तो आती है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स तो कोई भी करवा देगा, पर जब तक आपको वर्ड इंग्लिश नहीं याद है, इंग्लिश के वर्ड और उसकी मीनिंग नहीं याद है, मीनिंग नहीं समझ में आएगी, तो आप कभी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो, टेंस हो, कुछ भी हो, नहीं सीख पाओगे। तो सबसे पहले कोशिश इतनी करो कि जितना ज्यादा हो सके वर्ड और उसकी मीनिंग याद करनी होगी। ठीक है, तो हम लोग चलो वो सब बातें छोड़ के, इसमें भी वही काम आएगा, वर्ड और उसकी मीनिंग। जब तक वर्ड की मीनिंग नहीं पता होगी तब तक काम नहीं आएगा। यहाँ तो फिलहाल मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूंगा, थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा कि आपको समझ में आए। लेकिन जब तक वर्ड की मीनिंग आपको नहीं पता रहेगी, आपको कुछ समझ में नहीं आना। समझ वही आएगा जो मैं समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं मैं कहता हूं कि हाँ आपको मैं 1 महीने में पूरा ये कोर्स, टेंस आपको समझ में आ जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स यानी इंग्लिश अगर जानना है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो वर्ड मीनिंग चाहिए। जितना ज्यादा वर्ड मीनिंग याद होगा, उतना ज्यादा आपको टेंस या स्पीकिंग कोर्स कुछ भी हो इंग्लिश के बारे में, उतनी ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो चलो उसको हटाते हैं, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। पहला हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग पहले इसकी पहचान जानेंगे कि इसकी पहचान कैसे होती है। तो इसकी पहचान है जब वाक्य के अंत में, यानी जब सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं, यानी हिंदी में वाक्य के अंत में क्या आता है? हूं आता है, हूं है, हो है या
ता है, ता है, ती है, ते है, ता हो इत्यादि। तो जब वाक्य के अंत में यानी सेंटेंस जब हम लोग हिंदी का लेते हैं उसके अंत में अगर हु, हो, है, ता है, ती है, ते है, तो है या ता है ये सब होता है तो क्या हमारा होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यानी इसका मतलब क्या है कि जो कार्य हो रहा है वो अभी कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है कि वो होता भी है या नहीं होता है। जैसे हम लोग इसका एक सेंटेंस लेके देखते हैं। अब एक चीज मैं बता दूं कि इसको भी 4 सेंटेंस के द्वारा हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है। अफर्मेटिव के बाद इसको नेगेटिव सेंटेंस में बना सकते हैं। नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में यानी प्रश्न पूछा जाता है इनिशियल से। उसके बाद इंट्रोनेगेटिव यानी उसमें इंट्रोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसके सेंटेंस को लेते हैं, फिर अफर्मेटिव नेगेटिव वो सब उसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसका क्या आता है, इसका एक सेंटेंस लेके देखते हैं। जैसे राम खाता है, राम खाता है। तो यहाँ पे क्या है? ता है। क्या है? ता है। ता है कि नहीं है? लास्ट में ता है। राम खाता है। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब इसको बनाने का तरीका, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले हमारा क्या लगेगा, इसका जो फॉर्मूला बनाते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब क्या है वो मैंने अपनी वीडियो में बता चुकी है। जिसको नहीं पता वीडियो जाके देख सकता है। वर्ब की ऊपर मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो राम खाता है यानी यहाँ पे ता है तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो इसका अगर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? यहाँ पे राम है। राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट मैंने पहले भी पढ़ा चुका है कि सब्जेक्ट और वर्ब से एक सेंटेंस बन सकता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। तो राम को हम लोग क्या लिखेंगे? राम का राम ही लिखेंगे। और खाता यानी खाता का क्या लिखेंगे हम? ईट्स। क्या लिखेंगे? ईट्स, ठीक है। अब ईट्स लगा यहाँ पे, ठीक है। एक सेंटेंस हमने लिया जिसमें राम खाता है लिखा, तो वहां क्या लगा? राम ईट्स। अब वही दूसरा एक और सेंटेंस लिखते हैं, मैं खाता हूं। क्या? मैं खाता हूं। यहाँ पे क्या हमने लिया? मैं खाता हूं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? आई ईट। क्या बनेगा? आई ईट। क्यों? ऐसा क्यों? राम के साथ एस लगा बट मैं के साथ ईट लगा, एस नहीं लगा, ईट्स नहीं लगा। क्यों? वो मैं अभी बताने जा रहा हूं, इसके बाद बताता हूं, ठीक है। तो इतना तो समझ आ ही गया होगा कि वाक्य की पहचान क्या होती है। जब वाक्य में ता है, ती है, ते है, तो है होता है तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो ये हमारा समझ आ गया। अब हम लोग इसको 4 भाग में बांटेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। उन 4 भागों में बांट के इसको पढ़ना शुरू करते हैं, जो आपकी पहली शुरुआत होगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हमारा आता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इसको बनाने का तरीका सबसे पहले जो मैंने अभी बताया, सब्जेक्ट प्लस V1। और अगर उसके अलावा भी कुछ आता है तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसका कैसे बनता है, क्या बनता है। तो सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया आपको, पिछली बार दिखाया आपको, एस या ES वो कैसे लगते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें पर्सन के बारे में जानना पड़ेगा। तो पर्सन की वीडियो भी आपने मेरे पिछले लिंक में देखनी होगी कि पिछले वीडियो जो है उसमें मैंने पर्सन के बारे में बताया। तो पर्सन को देख के समझ में आएगा। तो यहाँ मैं उसको एक बार थोड़ा सा उसका भाग बता देता हूँ कुछ। तो देखो सबसे पहले हमारे पर्सन कितने होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन, उसके बाद हमारा होता है सेकंड पर्सन, उसके बाद हमारा होता है थर्ड पर्सन। तो इसका भी मैंने एक बार बताया था, सिंगुलर में क्या क्या आता है? सिंगुलर में आई और प्लूरल में आता है वी, ठीक है। आई, वी, यू, ही, शी, इट और नेम। इसमें आता है दे और नेम्स, ठीक है। दे और नेम्स, ये मैंने पिछले बार में भी बताया था, पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे इसको मैंने क्यों लिखा है? इसको जानने के लिए कि एस और ES किसके साथ लगता है और किसके साथ नहीं लगता है। तो मैं बता दूं कि ये जो है ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट के साथ हमारा एस या ES लगता
है, ठीक है। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमारा क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा, उसके अलावा किसी और के साथ एस या ईएस नहीं लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में 3 बार बता चुका हूं, एस या ईएस किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी ही, शी, इट और नेम के साथ हमारा एस या ईएस लगता है। तो पिछले बार मैंने क्या बताया, राम खाता यानी राम था, यानी नाम था किसी का, तो वहां पे एस लगा। तो अब इसको एक सेंटेंस तो हमने ले लिया, अब इसको बना के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं इसका, मैं किताब पढ़ता हूं। वाक्य के अंत में ता है, तू है, ता हूं है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, सॉरी कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई के साथ उसके बाद क्या आता है, V1 यानी रीडिंग, पढ़ना, पढ़ाई जो है वो काम है, वर्ब की हिंदी क्या होती है, क्रिया यानी कार्य यानी काम, ठीक है। तो यहाँ पे काम क्या है, पढ़ना काम है, पढ़ना, तो पढ़ना का क्या होता है, रीड, आई रीड, उसके बाद क्या रीड, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बुक, तो ए बुक लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि किताब हमेशा एक होती है तो ए लिखा जा सकता है, अगर बुक नहीं लिखते तो भी कोई बात नहीं था। तो आई रीड ए बुक, यानी मैं किताब पढ़ता हूं, ये हमारा क्या बन गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस बन गया। तो ये हमारा अभी तक एक ही है, ठीक है। इसके अलावा एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें यहाँ पे ही, शी, इट और नाम दे देते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग ले लेते हैं, मोहन, सेम वही चीज, मोहन किताब पढ़ता है, यानी इसका क्या बन जाएगा, मोहन, मैंने बताया अभी किसी नाम के साथ एस या ईएस लगता है, तो ठीक है, मोहन के साथ रीड लगा के उसके साथ एस लग जाएगा, मोहन रीड्स ए बुक। अब यहां पे देखना, रीड्स का मतलब ये मत सोच लेना कि बहुत सारी किताबें हैं, किताब एक ही है, ठीक है। रीड से बुक का मतलब क्या होगा, कि जो मोहन है वो किताब पढ़ता है, तो यहाँ हमारा रीड्स आ गया। काम, उसने जो काम लगता है, क्रिया, उसके साथ एस या ईएस लगा, ना कि नाउन के साथ। अगर नाउन के साथ लगता है तो एक से ज्यादा हो जाएंगे, बट यहाँ पे नाउन के साथ नहीं लगा, ये हमारा सिंगुलर के साथ लगा, ये मोहन एक ही है, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ ही गया होगा आपको कि एक नाम होगा तो हमारा एस या ईएस लगेगा। अब इसी के साथ हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि अगर दो नाम वाला कोई सेंटेंस आ जाए, दो या दो से ज्यादा वाला, जैसे राम, सीता और गीता पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, पहले राम, मैंने बताया था दे के साथ नेम्स लिखा था, दे के साथ लिखा था ना, दे के साथ लिखा था जो अभी पिछले मैंने दिखाया, तो दे के साथ लिखा, इसका मतलब उसमें एस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक है, एस या ईएस नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका सेंटेंस बनाते हैं, राम, सीता एंड गीता, राम, सीता एंड गीता रीड। इतने बड़े से सवाल का इतना बड़ा सा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं ये सारे, जिसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि काम होता है, लेकिन उसमें कोई ये नहीं बताया गया कि निश्चित अब यहाँ पढ़ते हैं, पक्का तो नहीं है कि अभी पढ़ते ही है, क्या पता कुछ और कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, खेल रहे हो कुछ, आजकल पबजी का जमाना है, पबजी खेल रहे होंगे, ठीक है, कोई पता नहीं होता कि यहाँ पे ये निश्चित नहीं किया गया कि पढ़ते हैं तो क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पता अभी खेल रहे हो, क्या पता क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी खेला जा सकता है, लूडो, कैरम बोर्ड, बहुत सारे खेल आ गए, तो अभी ये निश्चित नहीं है कि वो पढ़ते हैं। इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस में, उसमें थोड़ा सा निश्चित हो जाएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कि हाँ पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस का ये हमने बना के दिखा दिया। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस में, तो एक चीज याद रखना, नेगेटिव सेंटेंस में मैं बताऊंगा कि क्या याद रखना है, ठीक है। अभी ये इतना कंप्लीट है, अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम और दे और नेम्स, इन चीजों को याद रखना कि किसके साथ एस लगता है और किसके साथ नहीं लगता है। तो सिर्फ ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर जो मैंने बताया उसके साथ एस या ईएस लगेगा, बाकी किसी के साथ नहीं लगेगा, ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगला है नेगेटिव सेंटेंस।
मतलब इससे नाम से ही पता लग रहा है और मैंने पहले बता भी चुका है कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें ना का उपयोग हो, यानी जो सेंटेंस हमारा ता है ती है से खत्म भी हो और उसके बीच में नहीं का भी उपयोग होना चाहिए। जैसे मैंने अभी पिछली बार में बताया था, मैं किताब पढ़ता हूं, इसमें उसी का नेगेटिव लिखेंगे हम लोग, उसी का नेगेटिव, किसी और का नहीं। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, नहीं पढ़ता हूं। तो इसमें क्या है हमारा, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं हो गया यहां। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाने का तरीका जो नेगेटिव सेंटेंस है इसको बनाने का हमारा तरीका है, मैं लिख देता हूं आपका, यहां लिख देता हूं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू और डज, डू डज उसके साथ नॉट, क्या डू के साथ नॉट या डज के साथ नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। तो उस हिसाब से इसको बना के देखते हैं हम लोग। सब्जेक्ट हमारा क्या है आई, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, तो आई के साथ हमारा लगेगा डू नॉट, ठीक है। नहीं पढ़ता हूं तो डू नॉट रीड, क्या लगेगा रीड, उसके साथ उसके बाद किताब, डू नॉट रीड ए बुक, ठीक है। ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आई डू नॉट रीड ए बुक। तो अब यहां पे लग गया डू नॉट, तो डू नॉट कैसे लगा ये भी हमें जानना पड़ेगा, वो भी हम बताएंगे, टेंशन मत लो। उसके बाद इसी का एक और सेंटेंस ले लेते हैं जो मैंने पिछले बार में लिया था, नाम लिया था किसी का, मोहन किताब नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। इसमें क्या बनेगा, मोहन डज नॉट, क्या लगेगा डज नॉट रीड ए बुक। पिछली बार में हमने देखा था कि बुक रीड के साथ एस लगा था जब नाम होता है तो, लेकिन इसके साथ एस नहीं लगा ना ईएस लगा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, यहाँ पे यहाँ डज लग गया, यहाँ डू नॉट लगा, यहाँ डज लगा, क्यों लगा ये हमें बताना है, हम बताते हैं। देखो सबके साथ डू नॉट लगता है, क्या लगता है सबके साथ, जो मैंने पिछली बार में बताया पर्सन के जितने भी बताया, आई वी यू दे ही शी इट, सबके साथ डू नॉट लगता है, क्या लगता है डू नॉट लगता है। लेकिन जो थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने बताया था, ही शी इट और नेम के साथ, जिसके साथ एस या ईएस लगता था, उसके साथ क्या लग जाएगा डज लग जाएगा, उसके साथ क्या लग जाएगा डज लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका एस जो उठा बैठा था पहले वाले में, वो उड़ के किसके साथ आ जाएगा डज के साथ आ जाएगा और साथ में ई को लाएगा अपने साथ। अगर उसमें एस लगता था तो ई को साथ में लाके डज बनाएगा, और अगर यहाँ पे ईएस भी लगता था तो उसका ईएस उठ के यहाँ पे आएगा, लेकिन आएगा क्या ईएस, ठीक है। समझ में आया, ही शी इट और नेम का जो डज था वो उठ के, इस एस था वो उठ के इसमें आ गया, डज बना दी। ये हमारा क्या बन गया नेगेटिव सेंटेंस बन गया, क्या बन गया नेगेटिव, यानी जिसमें नहीं का उपयोग होता है, नहीं नहीं जो काम करना ही नहीं है, नहीं का उपयोग होगा तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसका एक और सेंटेंस लेके देखते हैं, जैसे उसका एक और सेंटेंस लिए थे, इसका भी तीसरा सेंटेंस हम लोग लेके देखेंगे। क्या लेके देखेंगे, जो हमने उसमें देखा था वही चीज इसमें देखेंगे। राम सीता और गीता किताब छोड़ देते हैं, किताब नहीं था पिछले वाले में। गीता नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती है, ठीक है। देखा मैंने पहले भी बोला था कि उनका पता थोड़ी ना वो पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, वही आ गया इसमें। राम, तो राम का हमारा क्या बन जाएगा, राम का राम बन जाएगा, सीता का सीता बन जाएगा, और मोहन और गीता का एंड गीता बन जाएगा। पता ही आपको किसी भी नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, इसलिए पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है गीता। अब ये तीन नाम हो गए, दे यानी दे के साथ जब नेम्स आता था, अब ये नेम्स हो गए, नेम नहीं, नेम यानी एक नाम और नेम्स यानी एक से अधिक, तो नेम हो गए, तो नेम्स हो गए। ये नेम्स के साथ क्या लगता था डू वाला, यानी उसके साथ एस तो नहीं लगता था ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा डू नॉट लग जाएगा, क्या लगेगा डू नॉट रीड, यानी राम सीता और गीता नहीं पढ़ते हैं, क्या करते हैं नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो चुका है। नेगेटिव और अफर्मेटिव मैंने आज बता दिया, अफर्मेटिव और नेगेटिव को देखो समझो, इसका बनाने का तरीका भी वही है सेम। याद एक चीज रखना है पर्सन को, कि पर्सन में क्या क्या था, सिंगुलर और क्या प्लूरल।
जो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर, ज्यादातर यूज हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर का होता है, ही सी, उसी में चेंजेस बहुत सारे होते हैं। तो ये हमने अभी क्या बताया, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बता दिया। अब कल इसके बाद की वीडियो इसका हम लोग सिखाएंगे आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव। उसके बाद चले जाएंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को छोड़कर किसमें चले जाएंगे, कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जाएंगे। उसके भी 4 भाग आपको कल आपको 6 भाग के बारे में बताएंगे। तो आज की वीडियो इतने में रहने देते हैं। पता ही आपको ज्यादा बड़ी वीडियो नुकसानदायक होती है, हम दिखाएंगे, आप देखोगे नहीं, नुकसान हमारा भी होगा आपका भी होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, बुझ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, फिर बोलोगे समझाता घटिया है। इसीलिए आज इतना ही, ठीक है। अब अगली वीडियो कल आपके पास आएगी, ये इतना रहने देते हैं। जय हिंद।